नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने है। और इसी बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी का बड़ा खुलासा हुआ है कि हाल ही में इन तनातनी की वजह से 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी भारत आने वाले हैं। और इसका खुलासा करते हुए उन्होंने एक चिंता जाहिर की है। दर्शकों, आपको बता दें कि बांग्लादेश में लगातार घट रही हिंदू आबादी पर भारत सरकार की नजर है। ताजा रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि 8% केवल हिंदू आबादी वहां पर बची हुई है और यही वजह है कि वहां मंदिरों पर अटैक किए जा रहे हैं और बांग्लादेश में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि हिंदू शरणार्थियों को भगाने का पुरजोर कोशिश हो। आपको बता रहे बांग्लादेश में अब कुछ नहीं बचा है। शेख हसीना जी आनन फानन में वहां से भाग चली और अपने पद से इस्तीफा दिया। आपने देखा पीएम आवास से जो तस्वीरें थी वो दिल दहलाने वाली इसलिए थी क्योंकि जब हिंसा सर पर चढ़ती है तो जमकर बोलती है। और देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कुछ मुद्दों को लेकर वहां के लोग भड़क गए। ये भड़कना नहीं हुआ, ये साफ तौर पर संगठनों का, आईएसआई का पूरा हाथ है। बांग्लादेश जल उठा है। शुवेंदु अधिकारी ने अपने देश की चिंता जताई और सबसे ज्यादा चिंता जाहिर करते हुए नजर आए हिंदुओं की। अब देखिए, भारत में भी अलग अलग राज्य हैं, लेकिन बंगाल की हालत देखकर सबसे ज्यादा चिंता दर्शकों हिंदुओं की होती है। सबसे पहले सुनिए कि वो ये तक कह गए कि यहां पर हम ये भी कानून लाने वाले हैं कि घुसपैठियों का इंतजाम कैसे किया जाए। इंतजाम मतलब कि वो तंज कस रहे हैं, ये कानून लाए जाएं। और केंद्र सरकार से सबसे ज्यादा एक्टिवली बातचीत में है शुवेंदु अधिकारी जी और सुकांत मजूमदार जी, दोनों दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल के। शाम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाए, हिंदुओं को बचाने की पूरी कोशिश ये दोनों ऑपोजिशन के लीडर वहां बंगाल में करते नजर आए। सबसे पहले सुनिए शुवेंदु अधिकारी जी क्या कह रहे हैं। बीजेपी का सरकार जब आएगा, पहले लाभ जिहाद के खिलाफ कानून आएगा, 1 नंबर। दूसरा कानून आएगा रिलीजियस कन्वर्सन के खिलाफ। तीसरा आएगा रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ। अब राष्ट्रवादी है तो सुना आपने, शुवेंदु अधिकारी अब ऐसा लग रहा है चैन की नींद नहीं सोएंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल की सीएम साहब ममता बनर्जी की मैं बात कर रही हूं, देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, कई सालों से सत्ता में काबिज, वापस से जीत कर आई। गजब का दबदबा बंगाल में और कोई हरा नहीं पा रहा है उनको। हालांकि कहा जा रहा है कि अगर ऐसी राजनीति चलती रही तो एक दिन जरूर अंत होगा, जरूर हारेंगी और राजनीतिक संन्यास लेंगी। लेकिन आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह चिंता तो जाहिर उतना करते दिखाई नहीं दी, लेकिन यह तक जरूर कह दिया कि अभी भड़काऊ भाषणों से लोग बचें। और वो बीजेपी को टारगेट कर रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो हो रहा है, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला कि आखिर बंगबंधु की मूर्ति किस तरीके से तोड़ी गई है। उग्रवादियों ने यहां पर बता रहे आपको हिंसा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पीएम आवास में मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। शेख हसीना की साड़ी लूट ली गई, साड़ी को ले जाकर बाहर प्रदर्शन हो रहा है। आप देखिए कितनी खराब स्थिति हो गई है। डियोर का एक बैग लिए प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे थे। अब क्या बचा बांग्लादेश में? हम ये कहेंगे कि आरक्षण के मुद्दे पर इतना भड़क गए लोग? ये मुद्दे पर भड़कना नहीं है, कई सालों से बांग्लादेश को जलाने की साजिश हो रही है और ये कट्टर संगठन इसमें आज अपना सीना चौड़ा कर घूम रहे हैं। लेकिन भारत में इनकी नजर कई सालों से है, लेकिन टिकने नहीं दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप मुझे कमेंट कीजिए, क्या आपको उम्मीद है कि अगर आज एनडीए सरकार नहीं होती और आज यहां पर पीएम मोदी की सरकार नहीं होती, मोदी सरकार नहीं होती, तो आज भारत इतना सुरक्षित होता? हालांकि बांग्लादेश उच्च आयोग की कल सुरक्षा बढ़ाई गई। देश को कहा गया इस बाबत देश सुरक्षा मुस्तैद करे। लगातार बातचीत हो रही है। सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि अभी कोई बांग्लादेश ना जाए और वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। दर्शकों, हालांकि एक और तस्वीरें हम देख रहे हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं बचाने की हिंदुओं की कोशिश हो रही है। बता दें आपको, मरने वालों में यह संख्या 300 क्रॉस कर गई है और 9 पुलिसकर्मी हिंदू मारे गए हैं। एक जगह पर जहां अचानक से 10 पुलिसकर्मियों की यहां हत्या होती है, उस हिंसक झड़प में प्रदर्शनकारी यहां भड़क जाते हैं। 9 पुलिस के अधिकारी उसमें हिंदू थे। आप समझ जाइए बांग्लादेश की स्थिति कितनी खराब हो गई।
हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब तानाशाही का अंत होता है। तानाशाही किसी तरीके से नहीं थी। आपको एक बात मैं और बताती चलूं, सबसे बड़ी हितैषी शेख हसीना कही जाती है भारत की। अभी 2 बार भारत आपने देखा आई थी और हालांकि कांग्रेस पार्टी से भी मुलाकात करती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा पुरानी कहा जा रहा है कि पुरानी जानने वाली, जाहिर सी बात है कांग्रेस सरकार रही है और शेख हसीना भी अच्छे खासे दबदबे के साथ बांग्लादेश में रही हैं, तो पुरानी दोस्ती कांग्रेस के परिवार से है। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मिलती नजर आई। फिर एक प्रस्ताव पर, नदी के प्रस्ताव पर यहां पर केंद्र सरकार से बातचीत हुई थी उनकी। शेख हसीना को कहा जा रहा है उन्होंने आईएसआई और संगठनों को, कट्टरपंथियों को दूर रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बांग्लादेश अब तक अगर शांति से था, केवल और केवल शेख हसीना के कारण था और यही वजह है कि संगठनों को वो पसंद रास नहीं आई बातें। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया है कुछ दिनों में बंगाल आएंगे और 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी आएंगे। सीएए में स्पष्ट है, देखिए क्या कह रहे, सुनिए जरा। सीएए में स्पष्ट है कि अगर किसी को धार्मिक उत्पीड़न के कारण पीटा जाता है, हमारा देश आगे जाकर इन मामलों को देखेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर 3 दिनों के भीतर इस स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथों में जा रहा है। अंतरिम सरकार बनने की वहां कवायद तेज चल रही है। आपने देखा एक हमारा डिफेंस सिस्टम है, एक वहां देखिए सेना ने यहां बाहर आकर बयान दिया है। सेना ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान वाले हालत बनाने में। श्रीलंका, पाकिस्तान की जो स्थिति हुई, बांग्लादेश में कहीं ना कहीं सेना का बहुत बड़ा हाथ है और ये सेना कट्टरपंथियों को सपोर्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि चीफ आकर बोलते हैं कि हम बांग्लादेश को सुंदर बनाएंगे और हम बांग्लादेश को हर बुरी नजर से दूर रखेंगे। आपने पूरी बांग्लादेश में यहां दुर्दशा कर दी और आप कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश को सुंदर बनाएंगे। क्या बच गया? आपकी प्रधानमंत्री को अचानक से सेना के चॉपर से आनन फानन में भागना पड़ता है और ये हुआ कल दोपहर में। बता दें आपको, दिल्ली में भी बातें चल रही थी कि रुकने की कवायद तेज है, लेकिन दिल्ली से थोड़ी देर रुक करके लंदन जाने की पूरी तैयारी कल हो चुकी थी। और देखिए अब देखने वाली बात होगी इस बाबत क्या नई नई रणनीति भारत सरकार अपनाती है। हमें पूरे देशों से मतलब है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब हमें अपने भारत से है और भारत सरकार की पैनी नजर है। जब तक मोदी है मुमकिन है, ऐसा जनता लिख रही है। आप देखिए दर्शकों, बांग्लादेश और शेख हसीना ये 2 ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं और आप उसमें अगर आप कोट्स देखेंगे, आप उसमें पोस्ट देखेंगे तो यही नजर आएगा कि मोदी है तो मुमकिन है आज हमारा देश इन इस्लामिक संगठनों से बचा हुआ है और इनको इनकी औकात दिखाना जानता है। और ये देखिए खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी आएंगे, भारत सरकार कोई कोर कसर उनकी सहायता में नहीं छोड़ेगी। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट कीजिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को अभी भी जागना चाहिए, नहीं तो ये देश जला देंगी। आपकी राय है जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। যুদ্ধ, সেই যুদ্ধ একরকম ছিল, এটা আরেকরকম যুদ্ধ। হ্যাঁ, অনেক কষ্ট নিয়েই যাচ্ছি, বুকে অনেক কষ্ট। প্রধানমন্ত্রী তো দেশ ছেড়ে ভারতে এসেছেন, কি চাইছেন? না, চাচ্ছি প্রধানমন্ত্রী ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, যেখানেই থাকুক ভালো থাকুক, এটাই চাচ্ছি। আর জানি আবার ফিরে আসতে পারে দেশে, এটাও চাচ্ছি। ভারতে এসেছিলেন কিসের জন্য? আমি ডাক্তার দেখাতে।